एवरीवन, स्वागत है आपका अक्षवर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट का ये टॉपिक होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न। यानी कि इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भिन्नों की तुलना करें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी दिए होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको क्या होता है। इसमें दो नंबर होते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हिंदी में बोलते हैं उसे अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं, किसी भी नंबर की फॉर्म में इसे लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्या, ऊपर वाला जो होगा वो न्यूमरेटर यानी कि अंश हो जाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि हर हो जाता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसकी डेफिनेशन सुनिए। अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक होल पार्ट को। यूजुअली रिटर्न एज द रेशियो ऑफ अ नंबर। उस नंबर का फिर रेशियो करके हम लिखते हैं। ठीक है, और उसी रेशियो को इस वाली फॉर्म में लिखने का मतलब होता है फ्रैक्शन। न्यूमरेटर एंड अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉन जीरो होता है, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, क्योंकि जीरो कभी भी किसी भी नंबर से क्या होता है, डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब नीचे देखिए एग्जाम्पल इसके फ्रैक्शन के, यहाँ मैंने यहाँ भी समझा दिया आप लोगों को लिख के कि इसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और बोलता है कि 1/2 यानी कि 1/2 में इसे डिवाइड करो, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। हमें पता है ये एक सिंगल पीस है। ठीक है, इसे किस में डिवाइड करना है, डबल में। तो हम कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले 2 भाग में बांट देंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देंगे। अब हमारा जो 2 पार्ट है वो कौन सा हो गया, ये नीचे वाला। अब लेकिन हमें ये 1 वाला भी शो करना है, तो हम इसे कैसे शो करते हैं, इसमें से कोई भी एक बॉक्स लेके उसमें आप क्या कर दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए या कलर कर देना। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये टोटल कितने पार्ट थे। ये टोटल 2 पार्ट थे, तो वो आ गया नीचे। और कितने हमें वो करके दिखाना है, शो करके दिखाना है, न्यूमरेटर कितना हमारा 1, तो हमने 1 को क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यहाँ पर हमने कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं 4/10। अब हमें पता है कि जो टोटल होता है वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो 10 यानी कि जो टोटल बॉक्सेस है वो कितने हैं, 10, वो हमने नीचे लिख दिया। अब हमें कलर कितने करने हैं, 4 करने हैं। तो यहाँ से कोई से भी आप बॉक्स या तो 1 2 3 4 ऐसे ले लीजिए, या 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4। अब समझ में आया, इसमें क्या है, टोटल पार्ट 10 है और 4 को हमें कलर कर देना है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि हमने 4/10 के रूप में शो करके दिखाया है। तो टोटल 10 बॉक्सेस हो गए। या फिर आपको क्या कर देगा, वो एक सिंपल बॉक्स दे देगा, उसमें बोल देगा कि 4/10 बना के दिखाओ। तो हमें क्या करना है, पहले उसके 10 बॉक्सेस यानी कि जो नीचे वाला नंबर है ना, उसके हिसाब से बॉक्सेस बनाए जाते हैं, क्योंकि ये होता है हमारा टोटल नंबर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे फर्स्ट पे देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी जो अंश का भाग होता है ना, वो डिनोमिनेटर यानी हर के भाग से क्या होता है, छोटा होता है। अब आप देखिए न्यूमरेटर इसमें क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर 2 यानी कि 2 1 से बड़ा हो गया। इसमें न्यूमरेटर क्या है, 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है। यानी कि जो हमारे डिनोमिनेटर है ना, वो हमारे ऊपर के नंबर से क्या हो गए, बड़े हो गए। उसे ही हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज मोर देन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर क्या था, लेस था, और इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तब इसमें कैसे, जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, 15/6। अब 15 हमारा जो ऊपर का नंबर है वो बड़ा है और नीचे वाला छोटा। 7/3, 8/4 और 9/5। अब हमारा थर्ड जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हम मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें हमें क्या करना है, फ्रैक्शन विद होल नंबर। ठीक है, इसमें हम फ्रैक्शन करते हैं एक होल नंबर के साथ। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन भी रहता है और होल नंबर भी रहता है। अब ये देखिए, ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन, जैसा मैंने आप लोगों को बताया 3/4, 1/6, 6/5 और 1/2। लेकिन इनके साथ एक और नंबर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है 3, इसके साथ 5 है, इसके साथ 7 है, इसके साथ 1 है। तो जो हमारा ये नंबर होता है ना, ये होता है होल नंबर। ठीक है, और ये होता है फ्रैक्शन।
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, दो नंबर होते हैं हमारे पास, एक तो फ्रैक्शन होता है और उसके साथ साथ होल नंबर भी होता है, तो ये बन जाता है मिश्रित भिन्न, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, होल नंबर फ्रैक्शन, होल नंबर फ्रैक्शन और होल नंबर फ्रैक्शन। अब इसका सेकंड क्या है डेफिनेशन, वी कैन चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था हम क्या कर सकते हैं, इसे इसमें चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे चेंज करने का फॉर्मूला देखिए, अगर मैं ये वाला लूँ, इसे मैं इम्प्रॉपर में चेंज करूँ तो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले हमें इस नंबर को इससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 को क्या कर देंगे, प्लस, ऊपर वाले नंबर से प्लस करना होता है, तो 2 1 जा 2 और 1 क्या होता है 3, तो आंसर हो जाएगा 3/2। तो मैंने क्या कर दिया, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब यहीं पर अगर मैं इसे प्रॉपर उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो कैसे करूँगी। अब यहाँ पर नीचे वाला नंबर मैंने आपको हमेशा बताया, जब पहले भी मैंने आपको कुछ चैप्टर सिखाए है कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो हम हमेशा कहाँ रख देंगे, बाहर, और ऊपर वाला नंबर अंदर आ जाता है। ठीक है, अब 5 के टेबल में 9 आता है, नहीं, 9 से छोटा क्या आता है 5, 5 1 जा 5, माइनस कर देंगे क्योंकि डिवीज़न में हमेशा माइनस ही होता है। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, तो जो ये हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है ना, इसे हम लिख देंगे सबसे ऊपर, और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 5 जिसे हमने डिवाइड किया वो नीचे ही आता है, और जो हमारा ये भागफल है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन, तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने कैसे चेंज कर दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करके, यानी कि इसमें ना हम पॉइंट लगा के डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें क्या है, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे ही सीधा लिख देंगे और जो हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्या है हमारा पॉइंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें डिफरेंट फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। ठीक है, इसमें जो हमारे फ्रैक्शन है वो होंगे तो डिफरेंट, जैसे 1/2, 2/4, 4/8 और 6/12, लेकिन ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वैल्यू इनकी हो जाएगी। कैसे, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1/2 इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटे नंबर होते हैं। अब 2/4 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, कितने टाइम में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर 1/2 है, इसकी भी क्या आ गई, सेम वैल्यू 1/2। अब 4/8 को 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसकी भी क्या वैल्यू आ गई 1/2। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसकी भी क्या सेम वैल्यू आ गई 1/2। तो जब इनकी फ्रैक्शन की जितने भी हमें फ्रैक्शन गिवन होते हैं उनकी अगर वैल्यू सेम आ जाए तो वो कौन से हमारे फ्रैक्शन हो जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल में क्या होता है, डायरेक्ट स्वैप किया जाता है नंबरों को। ठीक है, जो हमें फ्रैक्शन गिविंग होता है, या फिर फ्लिपिंग, इसे बोलते हैं स्वैपिंग या फ्लिपिंग। ठीक है, यानी कि अदला बदली, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी अंश का भाग हर में आ जाएगा और हर वाला अंश पे आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, 3/4 को हमें रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या लिख देंगे 4/3। ठीक है, यानी जो डिनोमिनेटर है, जो हर है वो कहाँ पर चला गया, अंश पे, और जो अंश था वो कहाँ पर आ गया, हर पे। अब यहाँ पर देखिए 5/9, तो क्या आ जाएगा 9/5, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में हो गया और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर पे आ गया। सबसे इजी है ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, जो फ्रैक्शन गिविंग है उसे बस उल्टा करके लिखना होता है। 3/4 को लिख दिया 4/3, 5/9 को लिख दिया 9/5। तो आज की जो टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन वाले में हमने पढ़ा इसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ी और 5 टाइप के हमारे फ्रैक्शन पढ़े, जिसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन पढ़े। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई होगी सारी। अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में कोई डाउट है डेफिनेशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।